चाइना के सदर शी जिनपिंग ने एक वार्निंग दी है इसराइल को और इस पर बीबी यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू चुप है। उधर ईरान ने मिस्टर इंडिया जैसी एक मिसाइल निकाली है जिससे आयरन डोम परेशान है, हैरान है। और इसके अलावा दो और अहम खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। कुल 4 खबरें होंगी इस वीडियो में। मैं हूं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं आजाद बुलेटिन। वीडियो आखिर तक देखेंगे तो बहुत अहम इंफॉर्मेशन मिलेंगी आपको। पहली खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग के दरमियान अब चीन ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने इसराइल के ईरान पर फौजी हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। बात मजम्मत तक नहीं रही, बहुत आगे गई। उनका कहना है कि इस जंग ने पूरे इलाके को एक नए खतरे में डाल दिया है और अगर हालात पर काबू न पाया गया तो मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी का सपना चकनाचूर हो जाएगा। अखबार में स्क्रॉल हो रहा है, आर्टिकल पढ़ते रहिए इंग्लिश में। शी जिनपिंग ने यह बयान कजाकिस्तान में हुए चीन सेंट्रल एशिया समिट के दौरान उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि चीन किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई अमन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेगा। कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं करेगा तो क्या करेगा चीन ईरान के लिए, इसराइल के खिलाफ। चीन के सदर ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तमाम फरीक जंग बंद करें और टकराव से पीछे हटें। जंग से मसले हल नहीं होते बल्कि और उलझ जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीन इस पूरी सूरत हाल में एक जिम्मेदार मुल्क की तरह अमन कायम करने में अपना किरदार निभाने को तैयार है। दूसरी तरफ चीन की वजारत खारजा ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान और फ़लस्तीनी इलाकों में मौजूद चीनी शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हालांकि कितने लोग निकाले गए हैं इस पर तफसील नहीं दी गई। चीनी सदर के इस बयान ने इसराइल पर दबाव बढ़ा दिया। यकीन मानिए प्रेशर पड़ा है नेतन्याहू पर। चीन कोई स्पेन या इटली नहीं है जिसकी बात को यूं है वहीं जाने दे। इसराइल बिजनेस भी है और चीन की पावर क्या है वो सब जानते हैं। पहले ही ईरान के जवाबी हमलों से हलकान है नेतन्याहू और अब चीन आ गया है। मिडिल ईस्ट की इस नई जंग में अब जब बड़ी ताकतें खुलकर बोलने लगी हैं तो सवाल ये है, क्या अब इस जंग का कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन यानी डिप्लोमेटिक हल, राजनयिक हल निकलेगा या फिर इलाका और गहरे अंधेरे में उतर जाएगा। देखते हैं कि शी जिनपिंग की ये सख्त बात कोई रंग लाती है या नहीं। अब एक दूसरी खबर का रुख करते हैं जो दिलचस्प है। ईरान ने मिस्टर इंडिया जैसी मिसाइल इस्तेमाल करके इसराइल को हैरत और खौफ दोनों में डाल दिया है और अब मोगैम्बो यानी कि नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा है कि इस मिसाइल का क्या तोड़ निकाला जाए, क्योंकि ये मिसाइल इसराइल में अपने टारगेट्स को तबीयत से तोड़ रही है। मिस्टर इंडिया मूवी में जैसे अनिल कपूर गायब होकर अपने दुश्मनों के गाल लाल करते थे, वैसे ही ईरान की ये मिसाइल भी नजर नहीं आती और जब तक नजर आती है तब तक बहुत कुछ लाल हो चुका होता है दुश्मन का। इस नए हथियार ने इसराइल को हिला कर रख दिया है। नेतन्याहू अब सोच में डूब गया है कि इस मिसाइल का क्या तोड़ निकालें, क्योंकि वो मिसाइल कल उन तमाम हिफाजती दीवारों को चीरकर, हर एयर डिफेंस लेयर को चीरकर गुजर गई जो अमेरिका की मदद से तैयार की गई थी। हमने इस मिसाइल का नाम मिस्टर इंडिया रखा है क्योंकि ईरान ने इसका नाम नहीं बताया है। जरा सुनिए ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बारे में क्या कहा है। इरना के मुताबिक 17 जून को ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पोक्स पर्सन जनरल रिजा तलाई निक ने कहा कि आज के हमले में, ये वो कल के लिए कह रहे हैं, आज के हमले में हमने ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल किया है जो ना रोकी जा सकती है और ना जिसे रडार पर पकड़ा जा सकता है, यानी दिखाई ही नहीं देती, बिल्कुल दिखाई नहीं देती, पट भिन्ना हो जाती है। और उन्होंने कहा कि ईरान की इस मिसाइल को देखकर दुश्मन हैरान रह गया और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो इससे भी गजब के हथियार सामने आएंगे, ये उनका बयान है। हालांकि ईरान ने अपनी इस अजूबा मिसाइल का नाम जाहिर नहीं किया है, लेकिन फिर भी आज मिस्टर इंडिया की याद इस मिसाइल ने ताज़ा तो कर ही दी है। ईरान के दूसरे मीडिया हाउस तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल अली रिजा तलाई ने यह भी कहा कि इस मिसाइल ने अपना निशाना बिल्कुल ठीक लगाया, जबकि हर तरफ से उस मरकज को, उस सेंटर को बचाया जा रहा था जहां ये निशाना लगाने गई थी, लेकिन कोई भी इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम उस मरकज को बचा नहीं पाया।
जब तक वो बचा पाता तब तक मिसाइल ने अपना काम कर दिया। उनका कहना था कि ये हमला इसराइल के उस निज़ाम की असली कमज़ोरी को दिखाता है जो अब तक अपने आप को सबसे मजबूत समझता था, यानी उसका एयर डिफेंस। तो अब सवाल ये है, क्या मोगेम्बो अब भी खुश होगा या मिस्टर इंडिया मिसाइल ने उसकी नींद उड़ा दी है? जरा सोचिएगा, बताइएगा। ईरान के आर्मी चीफ का इसरार सुन लीजिए। कहा है अब वार्निंग नहीं, सजा देने का वक्त आ गया है। ये बड़ा बयान है, सुनिएगा, छोटी सी खबर है। मंगल के रोज ईरान के सबसे बड़ी फौज के अफसर मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मुसावी ने इसराइली हुकूमत और उसके वेस्टर्न हामियों को या वेस्टर्न हामी मुल्कों को साफ साफ वार्निंग दी कि अब तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ रोकथाम थी। असली सजा देने वाले हमले अब शुरू होंगे ईरान की तरफ से। उन्होंने अपने पहले आवामी पैगाम में कहा कि जुमे से अब तक ईरान ने जो भी जवाब दिया वो सिर्फ दुश्मन को डराने के लिए था, लेकिन अब असली बदला लेने वाली कार्रवाइयां होंगी जो इसराइल को सबक सिखाएंगी। जनरल ने कहा कि इसराइल ने गजा और लेबनान में तकरीबन 300 सहाफियों को मारकर सारी हुदूद पार कर दी और अब तेहरान में IRIB के ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर पर हमला करके खामोशी थोपने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम खामोश रहने वाली कौम नहीं है। उन्होंने तेल अवीव और हाइफा के लोगों से कहा कि नेतन्याहू की जंगली ख्वाहिशों का हिस्सा मत बनो। ये उनके लफ्ज़ हैं। नेतन्याहू की जंगली ख्वाहिशों का हिस्सा मत बनो, ज़िंदगी प्यारी है तो इन इलाकों को छोड़ दो। यानी वो सेटलर से कह रहे हैं कि भाग जाओ, अपनी जान प्यारी है। आखिर में उनका पैगाम दुनिया के आज़ादी चाहने वाले लोगों के लिए था। उन्होंने कहा कि ईरान की बहादुर कौम और उसकी फ़ौज हर शहीद के खून का बदला लेकर रहेगी और इस बात को पूरा होते पूरी दुनिया देखेगी। अब सर पेश खिदमत है चौथी खबर। इसराइल पूरी दुनिया को जंग में धकेलना चाहता है। ये दावा किसी और ने नहीं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आया है और उन्होंने दुनिया से डिमांड की है कि यही वक्त है कि नेतन्याहू की नकेल डाल दी जाए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे रीजन और दुनिया में जंग का दायरा फैलाना चाहता है। इट मीन्स कि पहले नेतन्याहू इतनी जंग आसपास भड़काएगा कि एक रीजनल वॉर छिड़ जाए और फिर रीजन में इतनी ज़्यादा तबाही मचाएगा कि फिर पूरी दुनिया में जंग अजीम हो जाए। मंगल के रोज़ पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर रोदोस्लाव सिकोर्स्की से फ़ोन पर बात करते हुए अब्बास अरागची ने कहा कि ज़ायनी हुकूमत अब ईरान के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर इदारों और आवाम पर सीधा हमला कर रही है, जो कि एक बड़े इंटरनेशनल कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस और दुनिया की तमाम गवर्नमेंट्स की अब ये जिम्मेदारी है कि वो इसराइल के इस ख़तरनाक रवैये को रोकें और इसके खिलाफ इंटरनेशनल कानूनी एक्शन भी लिया जाए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने यह भी कहा कि ये इसराइली हमले सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन का मसला है और यूरोप के ममालिक उन सबको इस मामले में साफ और जिम्मेदार पोजीशन लेनी चाहिए। और रही बात ईरान के इसराइल पर हमलों की, इसराइल पर ईरान के हमलों की, तो दो हेडलाइंस मैं बारी बारी आपको दिखा देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। कल सुबह, कल रात से लेकर आज सुबह, दोपहर, शाम, रात, फिर अब फिर सुबह लग गई। तो ये हमले इसराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से किए गए। पहले बताया गया कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई नॉर्थ के इलाकों की तरफ और फिर और आई। और उधर ये महर न्यूज़ एजेंसी की हेडलाइन है, ईरान लॉन्चेस न्यू वेव ऑफ कंबाइंड अटैक्स ऑन इसराइली रिजीम इन मिसाइल और ड्रोन सब। और इसके अलावा ये कहा गया अनादोलू की हेडलाइन में कि ईरान के कई इलाकों को दहला दिया इसराइल की एयरफोर्स ने और इसमें उसने 60 एयरक्राफ्ट्स यानी 60 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। और ये कहा गया कि इससे हमने ईरान की मिलिट्री को पीछे धकेल दिया है, उनके जो मिलिट्री इदारे हैं उन सब पर बड़े नुकसान किए हैं और 12 अंडरग्राउंड साइट्स को भी नुकसान पहुंचाने का IDF की तरफ से दावा किया गया। हालांकि इसकी हमारे पास तस्वीरें नहीं हैं जो IDF पेश करती है, वो IDF जानती है कितनी असली है, क्योंकि उसकी तस्वीरों पर भी कभी कभी लोग उंगली उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।